बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट का ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एस आर रंगनाथन, यानी जिन्हें हम और आप पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय का जनक कहते हैं, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन तथा उनके द्वारा दी गई सिद्धांत और महत्वपूर्ण पुस्तक तथा विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय सम्मान। दोस्तों, इस कंटेंट से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे और यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक समझ जाएंगे तो थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ाई नहीं किए होंगे लाइब्रेरियन का, वैसे कैंडिडेट भी बिल्कुल पकड़ बना लेंगे एस आर रंगनाथन से संबंधित थ्योरीज पर। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस कंटेंट का। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे एस आर रंगनाथन, जिनका पूरा नाम सियाली राममृत रंगनाथन है। इसको अलग अलग तरीके से राममृत को रामामृत भी कहीं कहीं लिखा गया है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एस आर रंगनाथन सियाली रामामृत रंगनाथन है, भारत के महान पुस्तकालय विज्ञान विशेषज्ञ और शिक्षक थे। उन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कई मूलभूत योगदान दिए हैं। इसे आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भी एस आर रंगनाथन को जाता है। तो भूमिका हम लोग पढ़ चुके हैं एस आर रंगनाथन, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जाना जाता है। अब आइए उनसे संबंधित जीवन परिचय देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से लिखा गया है एस आर रंगनाथन का परिचय। जन्म कब हुआ? 12 अगस्त 1892, सियाली, जो कि अब तमिलनाडु में है। दोस्तों, इनके जन्म दिवस पर थोड़ी सी विवाद होती है। कहीं कहीं 9 अगस्त दिया गया है तो कहीं 12 अगस्त दिए गए हैं। हालांकि मान्य डेट 12 अगस्त दिया गया है। यही कारण है कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। इस तरह से हम लोग 12 अगस्त को फैक्ट मानकर चलेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं और ऑप्शंस में आपको 12 अगस्त न मिल करके 9 अगस्त मिल जाए तो उस कंडीशंस में आपको 9 अगस्त करना होगा। अगर 12 अगस्त और 9 अगस्त दोनों डेट्स है तो यानी कि 12 अगस्त को ही आपको क्लिक करने हैं, क्योंकि यही डेट कन्फर्म मानी गई है और दोनों डेट एक साथ नहीं रहेगा, ये यकीन समझिए। तो समझिए, जन्म 12 अगस्त 1892 ईस्वी को सियाली में हुआ, जो कि अब तमिलनाडु में है। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972 ईस्वी में हो जाती है। तो ये था एस आर रंगनाथन का शुरुआती जन्म और मृत्यु परिचय। आगे है शिक्षा कहाँ से हुआ? उन्होंने गणित में स्नातक और परास्नातक किया था, यानी कि वे एमएससी और बीएससी की डिग्री गणित में प्रदान किए थे। बाद में पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन किया और इसी को आगे उन्होंने बढ़ाया और जाकर के पुस्तकालय विज्ञान के जनक हो गए। उनकी पेशा मुख्य क्या थी? पुस्तकालयाध्यक्ष थे, शिक्षक और पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतकार के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो ये हम एस आर रंगनाथन से संबंधित मूल चीज़ों को हम अपने YouTube चैनल पर प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्द लाइब्रेरियन से संबंधित जो है बुक को ओपन स्टडी एरिया नोट्स के रूप में आपको ई बुक जो है लॉन्च करेगा, जिस पर कार्य जारी है और बहुत ही जल्द आपको यह प्रदान भी किया जाएगा। आइए, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम जो है यह दिया गया है एस आर रंगनाथन का। तो आइए, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम यानी कि 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी क्या है? तो सबसे पहले रंगनाथन ने 1931 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 मौलिक नियम प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम जो है रंगनाथन ने कब पेश किया? 1931 में, जो पुस्तकालय संचालन और सेवाओं के लिए मार्गदर्शन का सिद्धांत बन गया। आइए देख लेते हैं वे 5 नियम कैसे कैसे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 5 एक साथ आपको दिखाई देना चाहिए। तो जो आपके पास पुस्तकालय विज्ञान की जो 5 नियम हैं वो ये है कि पहला नियम कहता है पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। इसको कई तरीके से खंड कर करके आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि जो 5 नियम है पुस्तकालय विज्ञान का एस आर रंगनाथन का, उसका पहला नियम क्या है? तो पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक होना चाहिए और प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक होने चाहिए। यानी पुस्तक क्यों बनाई गई है? तो ये उपयोग होती है। और प्रत्येक पाठक के हाथ में क्या होनी चाहिए? पुस्तक। और प्रत्येक पुस्तक के पास क्या होनी चाहिए? पाठक।
चौथा नंबर है पुस्तकालय का समय और ऊर्जा बचाएं। याद रखेंगे पुस्तकालय एक जीवंत इकाई है जो बढ़ती रहती है। तो यानी कि पूछा जा सकता है कि बताइए पुस्तकालय का 5वां नियम क्या है। पुस्तकालय याद रखेंगे पुस्तकालय एक जीवंत इकाई है जो हमेशा बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी था जो कि एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया। अगली बिंदु है क्लोन क्लासिफिकेशन सिस्टम। याद रखेंगे पूछा जा सकता है कि क्लोन क्लासिफिकेशन सिस्टम किन के द्वारा दिया गया। आंसर होगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया। यह एक वर्गीकरण पद्धति है जो किसी पुस्तक या सामग्री को वर्गीकृत करने में मदद करती है। इसमें फेस्ट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों फेस्ट क्या है इसको हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल डिटेलिंग समझ लीजिए। सिर्फ ये परिचय नहीं बल्कि एक थ्योरेटिकल जो है कंसेप्ट है जो एक एक चीज़ आपको क्लियर कराएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं अगर आप हमें कमेंट करते हैं अपने स्थान का नाम तो भी मज़ेदार चीज़ बन जाती है। तो फेस्ट का उपयोग किया जाता है जिसमें फेस्ट में व्यक्तित्व, वस्तु, ऊर्जा, स्थान और समय को लिया गया है। याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान शिक्षण। रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया है और इसके शिक्षण के लिए मानक भी स्थापित किया है जिसको पुस्तकालय विज्ञान शिक्षण के नाम से जानेंगे। ग्रंथों का संरक्षण। उन्होंने ग्रंथों के उपयोग, रख रखाव और संरचना के लिए प्रभावी तरीकों का भी प्रचार प्रसार किया है। आइए देख लेते हैं प्रमुख पुस्तकें जो कि एस.आर. रंगनाथन की है। कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो प्रमुख पुस्तकें कौन कौन है एस.आर. रंगनाथन जी का। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम जो है यह पहली पुस्तक है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है और जिसमें उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। तो याद रखेंगे द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है यह पुस्तकालय विज्ञान की 5 नियम देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है यानी कि एस.आर. रंगनाथन जी का। आगे देखिएगा अगली पुस्तक है क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। यह किनकी पुस्तक है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। प्रोलॉग ओमेना ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस जो होती है यह 3री नंबर किताब है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन यह 4थी नंबर किताब है। आगे देखते हैं और 5वीं किताब है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इसमें से ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं विरासत उनकी क्या रही। कहता है कि उन्होंने भारत में पुस्तकालय प्रणाली को एक नया आयाम दिया और कई पुस्तकालय संघों और संस्थानों की स्थापना किया। भारत में हर साल 12 अगस्त को उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। निष्कर्ष क्या है अब तक जो हमने पढ़ा वो कहाँ तक सही है। एस.आर. रंगनाथन का कार्य न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पुस्तकालय विज्ञान के विकास में क्रांतिकारी साबित हुआ। उनका योगदान आज भी पुस्तकालय सेवाओं में मार्गदर्शक है। अगला है एस.आर. रंगनाथन के जीवन और कार्यों का विस्तार से अध्ययन करने पर हम उनकी अद्वितीय दृष्टि, कार्यक्षमता और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान और उनके अधिक समझ करते हैं। आइए प्रारंभिक जीवन एस.आर. रंगनाथन की देखते हैं। शुरुआत रंगनाथन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन सादगी और अनुशासन से भरा हुआ था यानी एस.आर. रंगनाथन एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग्स करते थे। शिक्षा उन्होंने गणित में अपनी स्नातक और स्नातक की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की थी। उन्हें गणित के क्षेत्र में गहरी रुचि थी लेकिन बाद में उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में अपना कैरियर चुना था। आगे बढ़ते चलते हैं पुस्तकालय विज्ञान में प्रवेश। 1924 ईस्वी देख लेंगे। अगला बिंदु है कि 1924 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ उनका सामना पुस्तकालय विज्ञान की समस्याओं से हुआ। पुस्तकालय व्यवस्था को व्यवस्थित करने और इसे सरल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया है। क्लोन क्लासिफिकेशन याद रखें क्लोन क्लासिफिकेशन देख लेंगे जरा क्लोन क्लासिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों यह प्रणाली रंगनाथन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह पुस्तकालय में सामग्री को व्यवस्थित करने की एक अभिनव पद्धति है। इस प्रणाली में उन्होंने 5 मुख्य श्रेणियों यानी कि फेट्स प्रस्तुत किया था। तो फेट्स में क्या आ जाएंगे। सबसे पहले जो फेट्स थे 5 प्रमुख प्रणालियां थी। व्यक्तित्व याद रखें कभी कभी पूछ देता है कि बताइए
जो क्लोन क्लासिफिकेशन था डॉक्टर एस आर रंगनाथन का निम्नलिखित उसमें से कौन शामिल है। तो ये 5 याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो इन 5 के अलावा अगर कुछ लिख देता है तो कह दीजिएगा ये शामिल नहीं था। जैसे व्यक्तित्व विषय का प्रमुख पहलू बताता है, वस्तु विषय का आधार बताता है, ऊर्जा अर्थात एनर्जी विषय की गतिविधि को बताता है, स्थान स्पेस यानी विषय का स्थानिक पहलू बताता है, और वहीं पर बात करें 5वां समय यानी विषय का कालगत पहलू के बारे में हमें अवगत कराता है। इस प्रणाली का उपयोग आज भी पुस्तकालयों में जटिल विषयों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का विस्तार। आइए, रंगनाथन के 5 जो नियम न केवल पुस्तकालयों के दिशा निर्देश है बल्कि वे उपयोगकर्ताओं और पुस्तकालय अध्यक्षों के बीच एक संबंध भी स्थापित करता है। आइए, सबसे पहले था कि पुस्तक के उपयोग के लिए होती है, अर्थात पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य पाठकों को पुस्तक तक पहुंच प्रदान करना है। प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक होनी चाहिए। इसका मतलब है यह सुनिश्चित करना कि हर उपयोगकर्ता को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सामग्री मिल पाए। प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक होने चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक केवल संग्रहित करने के लिए नहीं, यानी पुस्तकें केवल संग्रहित करने के लिए नहीं होती है बल्कि उनके उपयोग में लाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। चौथा नंबर नियम कहता है कि पुस्तकालय का समय और ऊर्जा बचाएं, सेवाओं को अधिक कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जाए। पुस्तकालय का एक बढ़ने वाला जीव है, यानी पुस्तकालय को समय और आवश्यकता के अनुसार विकसित होना जरूरी है। आगे बढ़ते चलते हैं। अन्य योगदान देख लेंगे। अन्य योगदान क्या है? ये एस आर रंगनाथन जी का ग्रंथों की डिजिटलीकरण। रंगनाथन का मानना था कि भविष्य में सूचना डिजिटलीकरण का प्रमुख साधन बनेगी, जो कि अब बनते जा रही है। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन एंड द इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उन्होंने दस्तावेज प्रबंधन और सूचना सेवाओं के महत्व पर जोर दिया। पुस्तकालय प्रशिक्षण। भारत में पहली बार पुस्तकालय विज्ञान की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत उन्होंने ही किया था। उनकी पुस्तकों की महत्व देख लेंगे। द 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। इस पुस्तक को पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों और पेशेवरों के लिए अनिवार्य माना जाता है। क्लोन क्लासिफिकेशन और प्रोलॉग मोनैक टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ने पुस्तकालय विज्ञान को तकनीक और सैद्धांतिक आधार दिया है। आइए देख लेते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। याद रखेंगे, रंगनाथन को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। उसके बाद उनकी याद में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया, और वहीं पर उनके जन्म दिवस यानी कि 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भारत में मनाई जाती है। अंततः निष्कर्ष यह है दोस्तों कि एस आर रंगनाथन का जीवन समर्पण, मेहनत और जीवन सोच का प्रतीक है। उन्होंने पुस्तकालयों को केवल एक पुस्तक भंडार स्थान से ज्ञान केंद्र में बदलने का कार्य किया है। उनकी सोच और सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में एस आर रंगनाथन की जीवनी से संबंधित बस इतना ही सा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।